और अब खबर ग्रीनलैंड की, जहां भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को लेकर ही रहेंगे, और अब ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी नेटो चीफ के साथ डील हो गई है। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क के तहत कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ट्रंप के दावे पर डेनमार्क ने जैसे पानी फेर दिया। जी हां, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ साफ कह दिया कि डेनमार्क की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। उनके देश से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। मतलब संकेत साफ है। भले ही ट्रंप डेनमार्क को एहसान फरामोश बता दें और यह भी कह दें कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने ही डेनमार्क को बचाया था, लेकिन डेनमार्क का स्टैंड भी साफ है, क्लियर है। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीनलैंड को हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, क्या ग्रीनलैंड पर अब युद्ध होकर ही रहेगा? क्या ट्रंप की जिद और डेनमार्क का रुख जंग की तरफ जा रहे हैं? ट्रंप ने नेटो चीफ से सेटिंग की, डेनमार्क ने झुठला दिया। ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड को डेनमार्क चकनाचूर करने में लगा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी डेनमार्क के आगे फेल हो गई? डेनमार्क के लिए इस वक्त मुश्किल हालात जरूर हैं, क्योंकि वो इस वक्त अजीब और मुश्किल हालात में फंसा है। उसका सामना किसी दुश्मन देश से नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगी देश अमेरिका से है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कई धमकियां दे चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है और वो भी अमेरिका की तरह नाटो का मेंबर है। यानी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां पर नाटो का एक मेंबर देश दूसरे मेंबर देश को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है। अब सवाल यही है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और डेनमार्क जिस तरह से जिद पर अड़े हैं, तो क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश बताया और ये एहसान जताया कि दूसरे विश्व युद्ध में डेनमार्क को अमेरिका ने ही जर्मनी से बचाया था, इससे बात और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। In World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. ग्रीनलैंड पर युद्ध छिड़ने की आशंका डेनमार्क को पहले से रही थी, तभी तो डेनमार्क की स्पेशल फोर्सेस ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सरसाइज की है। यानी सीधे सीधे ये डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क का जवाब है कि वो भी तैयार हैं। डेनिश आर्मी की जैगर कॉर्प्स में नई आर्कटिक स्पेशल फोर्सेस टीम शामिल है। ये टीम अक्टूबर 2025 से ग्रीनलैंड के बेहद चुनौती भरे हालात यानी बर्फीले पहाड़, आइस कवर, हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग कर रही है। अब वो पूरे ग्रीनलैंड में ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास MH-60R हेलीकॉप्टर, स्नो मोबाइल, स्कीज का सपोर्ट है। उनका उद्देश्य आर्कटिक में कॉम्बैट पावर बढ़ाना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और नेटो की आर्कटिक डिफेंस मजबूत करना है। लेकिन सच ये भी है कि डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में जितना चाहे उतने सैनिक तैनात कर सकता है, जबकि अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित पिटुफिक बेस में 100 से ज्यादा सैनिक स्थायी तौर पर तैनात किए हुए हैं। अमेरिका ताकतवर है, ये डेनमार्क भी जानता है और ग्रीनलैंड भी। फिर भी डेनमार्क झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, और वो इसलिए। दरअसल अमेरिका को डर है कि अगर रूस या चीन की ओर से कभी भी अमेरिका पर परमाणु हमला हुआ, तो मिसाइलें ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरती हुई अमेरिका के शहरों तक पहुंचेंगी। अगर ग्रीनलैंड में ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर लगाए गए और अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेविगेशन के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया गया, तो अमेरिका के पास वो जगह होगी जहां परमाणु मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है और उनका परमाणु मलबा ग्रीनलैंड की बर्फ में ही गिराया जा सकता है। और यही है ट्रंप का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका का गोल्डन डोम बन गया, तो रूस की RS-28 सरमद के हमले से वॉशिंगटन बच जाएगा। अगर ग्रीनलैंड में ट्रंप ने गोल्डन डोम बना दिया, तो चीन की डेंगफांग 41 हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से अमेरिका के शहर हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। अब सवाल यही है कि गोल्डन डोम अमेरिका की ढाल है या दुनिया के लिए विनाश का न्योता। डोनाल्ड ट्रंप की इस एक योजना ने मॉस्को से लेकर बीजिंग तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं
और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस से सीधे ग्रीनलैंड पर धमकी दी है। We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. पहले दावोस से ग्रीनलैंड और डेनमार्क को धमकी दी, फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नाटो चीफ के साथ ग्रीनलैंड को लेकर होने वाले समझौते की बुनियादी बातें तय हो गई हैं। अगर ये समझौता पूरा होता है तो ये अमेरिका और नाटो के सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, नाटो और दूसरे देश मिलकर पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा पर काम करेंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल रहेगा। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। ट्रंप